Welcome back to my channel What You Think, and you are watching What You Think YouTube चैनल। आज का ये वीडियो एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर है जिन्हें अपने उम्र का बहुत बड़ा भाग जेल में बिताना पड़ा। ऐसी सज़ा उनको सुनाई गई जिसको सुन करके लोग कांपते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, जिन्हें काला पानी की सज़ा हुई थी और ये सज़ा उन्हें काटनी थी अंडमान निकोबार के एक जेल में जिसका नाम था सेल्यूलर जेल। इस वीडियो में हम उस वाक़या को जानेंगे जब सावरकर जी काला पानी की सज़ा को काटने जा रहे थे, तो उस टाइम पे इनकी और इनकी धर्मपत्नी के साथ क्या बातचीत हुई। ये बहुत ही मार्मिक बात है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि कुछ ऐसी ही कहानियाँ अभी और आने बाकी है। तो आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। जन्म 28 मई 1883, जन्म स्थान बॉम्बे प्रेसिडेंसी भारत, मृत्यु स्थान बॉम्बे भारत, और मृत्यु का जो डेट है वो है 26 फरवरी 1966। विनायक दामोदर सावरकर एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जो एक राजनीतिक दल और राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्य थे। सावरकर पेशे से वकील और भावुक लेखक थे। उन्होंने कई कविताएं और नाटकों का मंचन किया था। सावरकर ने अपने जबरदस्त संस्कार और लेखन क्षमताओं के साथ अपनी विचारधारा और दर्शक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के बीच सामाजिक और राजनीतिक एकता को प्राप्त करना था। हिंदुत्व शब्द जो भारत में एक हिंदू राष्ट्र का एक रूप है, 1921 में सावरकर द्वारा अपनी एक रचना के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक गंभीर आलोचक सावरकर पर शुरू में गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। 1 फरवरी 1966 को सावरकर ने घोषणा की कि वह मृत्यु उपवास रखेंगे और इस कृत्य को आत्मरक्षा करार देंगे, जिसके बाद उन्होंने खाना बंद कर दिया और दवाएं भी त्याग दी। अंततः 26 फरवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। विनय सावरकर के कार्य ने उन्हें आज अमर कर दिया है। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि सावरकर जी भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन बीच में महात्मा गांधी जो हिंदुओं को 4 वर्णों में बांटने का काम करे, क्योंकि उनको वर्ण में विश्वास था, और सावरकर जी को केवल एक शब्द हिंदू में, जहाँ पे ना ही किसी प्रकार का भेदभाव है और ना ही जातिवाद है। सावरकर जी को जब काला पानी की सज़ा हुई और जब वे जेल जा रहे थे, तो ये बात सभी को पता थी कि अब शायद ही पति और पत्नी दोनों का मिलन होगा। और उसी बीच में दोनों के बीच जो बातें हुई उसको लेकर के हम आए हैं। तो आइए अब उस बात को हम लोग देखते हैं। यह परिस्थिति उनके जीवन में आई थी जब अंग्रेज़ों ने उन्हें काला पानी की कठोरतम सज़ा के लिए अंडमान जेल भेजने का निर्णय लिया, जिसका नाम था अंडमान सेल्यूलर जेल, और उनकी पत्नी उनसे मिलने जेल में आई। मजबूत हृदय वाले वीर सावरकर ने अपनी पत्नी से एक ही बात कही, तिनके तिलियां बीनना और बटोरना तथा उससे एक घर बनाकर उसमें बाल बच्चों का पालन पोषण करना। यदि इसी को परिवार और कर्तव्य कहते हैं तो ऐसा संसार तो कौवे और चिड़ियाँ भी बसाते हैं। अपने घर परिवार बच्चों के लिए तो सभी काम करते हैं, मैंने अपने देश को अपना परिवार माना है, इसका गर्व कीजिए। इस दुनिया में कुछ भी बोए बिना कुछ उगता नहीं। धरती से ज्वार की फसल उगानी हो तो उसके कुछ दानों को ज़मीन में गड़ना ही होता है। वह बीज ज़मीन में खेत में जाकर मिलते हैं, तभी अगली ज्वार की फसल आती है। यदि हिंदुस्तान में अच्छे घर निर्माण करना है तो हमें अपना घर कुर्बान करना चाहिए। कोई न कोई मकान ध्वस्त होकर मिट्टी में न मिलेगा, तब तक नए मकान का निर्माण कैसे होगा। कल्पना करो कि हम अपने ही परंतु आज का हाथ हो अपने घर के चूल्हे फोड़ दिए हैं, अपने घर में आग लगा दी है। बुरा ना माने, मैंने तुम्हें एक ही जन्म में इतना कष्ट दिया है कि यदि पति मुझे जन्म जन्मांतर तक मिले, ऐसा कैसे कह सकती हो। यदि अगला जन्म मिला तो हमारी भेंट होगी, अन्यथा यहीं से अलविदा लेता हूँ। क्योंकि ऐसा कहने के पीछे रीज़न था कि उस टाइम पे काला पानी की भयंकर सजा जिसको हो जाती थी,
वो व्यक्ति कभी जीवित नहीं आ पाएगा, ऐसा सोचा जाता था। इस भीषण परिस्थिति में मात्र 25 से 26 वर्ष की युवा स्त्री ने अपने पति यानी वीर सावरकर से क्या कहा होगा। यमुनाबाई धीरे से नीचे बैठी और जाली में से अपने हाथ अंदर करके अपने सावरकर के पैरों को स्पर्श किया। उन चरणों को धूल अपने मस्तक पर लगाई और सावरकर भी चौंक गए, अंदर से हिल गए। उन्होंने पूछा, ये क्या करती हो? अमर क्रांतिकारी की पत्नी ने कहा, मैं यह चरण अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूँ ताकि अगले जन्म में कहीं मुझसे चूक ना हो जाए। और जब ये बात बोली तो वीर सावरकर के आंखों से पानी आ गया, क्योंकि ऐसा मार्मिक क्षण में अपने हमसफ़र के लिए ऐसी बातें करना बहुत ही हिम्मत वाली बात है। वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा बाद में हो जाती है और इनकी पत्नी उनसे उनकी आस लगाई होती है। बाद में इन्हें फिर से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आज वीर सावरकर की कितनी जीवनियाँ या फिर कितने चैप्टर के रूप में आज पुस्तकों में पढ़ाई जाती है। आज हम वैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका तो नाम और निशान तक नहीं है। हमारी कोशिश है कि उन सभी चीज़ों को बाहर लाया जाए, और कहाँ तक सफल हो पाते हैं ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन वीर सावरकर को हम हमेशा याद रखेंगे, उनके हिंदुत्व के प्रति किए गए कार्यों के लिए, देश के प्रति किए गए कार्यों के लिए, और अपना परिवार, घर, सब कुछ देश के नाम पर न्यौछावर करने का जो हिम्मत था वो वीर सावरकर जैसा शायद किसी में होगा। क्योंकि बाद में तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आए और उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगा कर देश को आज़ादी दिलवाई, लेकिन काला पानी की सज़ा जैसी सज़ा बहुत ही कुछ लोगों को मिला। लेकिन वीर सावरकर इस बात के लिए खुद को सौभाग्यशाली समझते थे कि उनके इस बलिदान के बाद देश में एक बार फिर से क्रांति खड़ी होगी और हमारा देश इन अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद होगा। आप वीर सावरकर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ कैसी लगी आपको ये दिलचस्प और मार्मिक कहानी, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।